हाँ, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं कि सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बच्चों ने बोला कि एक पूरी वीडियो इस चीज़ पे ले आई है कि कहाँ से क्या पढ़ना है और कौन सी बुक सही है। ठीक है, तो आज जो पूरी वीडियो है वो इसी चीज़ पर है। और ये सारी जो बुक्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत सोच समझ के और बहुत खुद से पढ़ने के बाद एक्सपीरियंस किया है कि हाँ ये बुक सही है। क्योंकि पता है, जब हम नए नए होते हैं, कंपटीशन में आए हुए होते हैं, तो जो बच्चे पहले से कर रहे होते हैं उन्हें तो थोड़ा आइडिया होता है। और उन्हें आइडिया भी जब होता है जब वो कई साल बेचारे गवा देते हैं उस चीज़ में, तब उन्हें पता चलता है कि कोई भी बता देता है किसी भी बुक को, तो हम उसको खरीद लाते हैं। लेकिन जो बच्चे पहले पढ़े हुए होते हैं तो उन्हें जानकारी होती है इस चीज़ में। ठीक है, तो कुछ किताबें हैं और कुछ ये भी है कि जैसे किसी किसी को फ्री में पढ़ना है तो कहाँ से पढ़े, यूट्यूब पे कहाँ मिलेगी वो चीज़, किस टीचर की सही है। तो देखो, वैसे तो अपने ऊपर है कि किसको कौन से टीचर का समझ में ज़्यादा आता है और कौन से टीचर का मेथड आपको समझ पाते हो, तो उसी को फॉलो करना ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, कुछ टीचरों के नाम हम बता सकते हैं जिससे आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगी, आपको जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि यूट्यूब पर भी हज़ारों टीचर हैं। तो जब हम नए नए होते हैं तो हमें इतनी जानकारी नहीं होती। जब हम 2 साल 3 साल उस चीज़ में रहते हैं तब हमें ये चीज़ें पता चल पाती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ बुकें लिखी हैं हर सब्जेक्ट में, और वो कहाँ से आपको पढ़नी है। कुछ आपको परचेज़ करनी है और कुछ आप परचेज़ ना भी करें तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल जेन्युइन है, 100%। आप कहीं भी पूछ सकते हैं किसी से भी। ये बुक वो है जो हर जगह से ऑथेंटिक है। तो सबसे पहले इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो इंग्लिश में अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है, ठीक है, अगर पूरा कोर्स यूट्यूब से पढ़ना है, कहीं बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए, आप चाहते नहीं है कि आप कोर्स खरीद पाएँ या फिर आप किताब खरीद पाएँ, तो आप फ्री में कहाँ से पढ़ेंगे, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर इंग्लिश में देखो बुक ऐप की बात करें तो रानी मैम की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है समुद्र मंथन नाम से। ठीक है, उसमें उन्होंने ए से लेके A to Z तक पूरी बुक ऐप कराई है पूरी। और कई बच्चे आप देखना, कई टॉपर हैं। मैं जेन्युइन तो नहीं बता सकती कि वो सच है या झूठ है, लेकिन हाँ मैंने जब देखा उसको तो काफ़ी हद तक ये है कि जो बच्चे बिगनर हैं या जिन्होंने पहले कभी बुक पढ़ी नहीं है बुक ऐप की, या फिर जिनको बोरियत लगती है बुक ऐप में, तो वो बहुत सबसे अच्छा है ये कि पूरी ये सारी जो प्लेलिस्ट पड़ी है इसमें आप A to Z टोटल सारी वीडियो देखें एक बार और अच्छे से याद करें, तो आपको काफ़ी हद तक बुक ऐप की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, आप शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं और बहुत अच्छी है। आप यही याद कर लें तो वही मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, समुद्र मंथन। उसके बाद आते हैं कोर्स की, कि ग्रामर 3 चीज़ें होती हैं ना इंग्लिश में, एक तो वोकैब, एक ग्रामर और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव से अलग हम पहले ग्रामर की बात कर लेते हैं। तो एक अमन वशिष्ठ सर हैं यूट्यूब पर, उनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी ग्रामर की, उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर, आप जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, आपको मेथड कैसा लगता है। अगर आपको मेथड नहीं समझ में आता है तो एक और टीचर है तरुण ग्रोवर, उनकी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। उन्होंने भी काफ़ी हद तक चीज़ें उन्होंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है पूरी ग्रामर की, उसमें सारी चीज़ें नाउन है प्रोनाउन है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। 2 टीचर, एक अमन वशिष्ठ और एक तरुण ग्रोवर, दोनों से आप फ्री में पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, और तीसरा बात कर लेते हैं अब बुक की, कि अगर हमारे पास बुक होनी चाहिए अगर हम बुक से पढ़ना चाहते हैं। तो देखो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम बुक ऐप के लिए हमें ज़्यादातर किसी बुक की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर हम समुद्र मंथन देख लेंगे और एक जो भी कोई हमारे पास जो हम बुक खरीदेंगे उसमें भी बहुत सारी बुक ऐप होती है। जैसे कि ये बुक है MB पब्लिकेशन की बुक आएगी। इसमें क्या है ना, इसमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे इस बुक में दिए हुए हैं। और एक बच्चे बताते हैं ब्लैक बुक जो वोकैबुलरी के लिए आती है, ये 2 बुक इंग्लिश के लिए ज़रूरी हैं अगर आप लेना ही है तो। इसमें क्या है ना, जो MB पब्लिकेशन की बुक है उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। SSC के सारे, यानी कि CGL CHSL स्टेनोग्राफर, जितने भी जो एग्ज़ाम SSC ने आज तक कराए हैं वो सारे आपको इसमें मिलेंगे MB पब्लिकेशन की बुक में। और दूसरा ये ब्लैक बुक, तो जिन बच्चों को किताब से पढ़ना अच्छा लगता है वो ब्लैक बुक खरीद सकते हैं। इसमें पूरी बुक है। ये तो सबने सुना होगा इसका नाम, ब्लैक बुक बहुत फेमस है, लेकिन ये बहुत बड़ी है, बहुत बोरियत है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप बिगनर हैं तो आप इस बुक को ना लें जब तक आप एक बार गो थ्रू ना हो जाएं बुक ऐप से। ठीक है, जैसे कि रानी मैम की प्लेलिस्ट देख ली, या फिर आपके पास जो भी किताब है उसमें जितनी भी बुक है पहले आप उसको करें जैसे जैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, और अगर सबसे अच्छा है तो अगर आपको लेनी है ना तो सबसे पहले आप ये ले लीजिए MB पब्लिकेशन की। इसमें क्या है ना, इसमें जितने जैसे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं उसके पीछे पूरी लिस्ट बनी हुई होती है, मतलब पैराग्राफ है, उसमें सारी मीनिंग जो टफ इंपॉर्टेंट या टफ मीनिंग होंगी वो दे रखी होती हैं। तो आप पहले वो पूरा सॉल्व कीजिए सारे क्वेश्चन, उसके बाद पीछे वो अभी मेरे पास है नहीं वो बुक, दूसरी जगह रखी है ना, तो मैं अभी आपको दिखाती, मेरे पास है ये बुक। तो आप उससे ना कम से कम उसमें ज़्यादा नहीं तो 3,500 या 3,000 के करीबन बुक है उसमें है। इस वाली बुक में बात कर रही हूँ। अभी 1 मिनट रुकिए, मैं आपको इसका वो बात दिखा देती हूँ।
कि कैसी है ये बुक। ये चलो मैं बाद में वीडियो के लास्ट में आपको बता दूँगी, ठीक है, इस बुक के बारे में। ना तो आप सबसे अच्छा है, मैं जो यूट्यूब का अपना यहाँ पोस्ट आती है ना, वहाँ पर मैं डाल दूँगी ये सारी बुक की जो है लिंक, उसमें डाल दूँगी, आप देख सकते हैं, ठीक है, जो बुक मैंने बताई है आपको। अब ब्लैक बुक की बात हो गई, तो इंग्लिश की सारी चीज़ हो गई। कोर्स हमें कहाँ से करना है, रानी मैम की यहाँ से बुक है, और अमन वशिष्ठ सर या तरुण ग्रोवर, दोनों का कोई सा कोर्स जो आपको पसंद आए तो वो सबसे अच्छा रहेगा, आपको पूरा कोर्स कर सकते हैं। और कॉम्प्रीहेंशन इसमें छूट गया है, तो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश माध्यम एक ऐप है, आप उस पर जाइए। और अभी शुरुआत है ना आपकी, सिर्फ 1 महीने तक वो जो फ्री एक पैराग्राफ आता है उसको आप लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगर आप इस बुक को ले लेंगे तो इस बुक में जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी पैसेज आए आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो कैसे करनी है वो आपको मैं रेगुलर बताती हूँ। तो ये तो हो गया पूरा इंग्लिश का। और अगर आपका कोई फिर और कोई डाउट रह गया हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। अगली बात आती है मैथ की। तो और हाँ, इंग्लिश में एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको कोर्स लेना ही है, पेड कोर्स लेना है, तो मैं क्या करूँगी ना, इन चीज़ों को और शॉर्ट्स में डाल के मेरे चैनल पे आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट के। जैसे मैथ का अगर पेड कोर्स है, इंग्लिश का है, और वैसे तो सिर्फ मैथ और इंग्लिश में ज़रूरत रहती है। अगर कोई बच्चा ज़्यादा वीक है इंग्लिश में तो वो इंग्लिश का पेड कोर्स ले, और एवरेज है तो उसको पेड की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब मैथ की कर लेते हैं बात। आपको अगर मैथ में आपको ज़रूरत है, मतलब अगर आपने कहीं से नहीं की है या फिर आपकी एवरेज भी है, तो कंपटीशन में अगर आप आ रहे हैं तो आप, मेरी एक ही राय है कि हर हाल में पेड कोर्स ले लें, क्योंकि मैथ को एक तरफ से पूरा कोर्स करना बहुत 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 ज़रूरी है। किसी भी धोखे में मत रहें, और ना इसे सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं आप। मैथ का तो आप अगर जिस तरीके से आजकल कंपटीशन चल रहा है तो उसमें एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात रही कि हाँ, हम पैसे नहीं है या फिर हम खरीद नहीं सकते, हम फ्री में करना चाह रहे हैं, तो एक आदित्य रंजन का नाम सबने सुना है, आदित्य रंजन सर है, उनकी फ्री में पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उनके चैनल पर मैथ की। हाँ, थोड़ी पुरानी है लेकिन आप देख सकते हैं, उसमें पूरी मैथ है, मतलब बेसिक जितने कॉन्सेप्ट हैं आप पूरी मैथ कवर कर सकते हैं उससे अच्छे से फ्री में। उससे ज़्यादा कहीं आपको कोई चैनल पर नहीं मिलेगी। आदित्य रंजन सर ने फ्री में डाली है, ठीक है। अब बात रही हम पेड कोर्स से लें, तो मैंने पर्सनली जो मैंने इसमें प्रमोशन किसी का नहीं है, आप ये ना समझें कि किसी का प्रमोशन है या फिर किसी के उसमें कर रहे हैं। राकेश यादव सर हैं कैरियर बिल के, उन जो बच्चे बिगनर हैं और जिन बच्चों को थोड़ा मतलब मैथ ज़्यादा ही वीक है, वो राकेश सर सबसे बेस्ट है उनके लिए। पेड में इनका कोर्स ले लें आप। और कोर्स लेने के बाद कोर्स को पढ़ना कैसे है पता है, जैसे आपने इनका आज बैच ले लिया, उसके बाद इनकी वैलिडिटी भी बहुत अच्छी है, 2 साल तक रहती है। लेकिन आपको 2 साल ये नहीं सोचना है कि मैं 2 साल तक यही कोर्स करना है। जैसे कि उन्होंने पहली क्लास कराई, ठीक है, या फिर आप हो सकता है थोड़ा लेट भी हो गए होंगे कोर्स लेने के लिए, अभी चल भी रहा है उनका एक नया कोर्स। तो जैसे अभी उनकी कुछ क्लासें हो गई, तो आपको क्या करना है, पहली क्लास देखनी है, उसके बाद फिर वो PDF वगैरह देते हैं उसी पे, फिर उस PDF से ही आपको उस रेगुलर सॉल्व करने हैं, और कैसे करने हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको रेगुलर टाइम टेबल में बता भी देती हूँ। और जितने बच्चे मतलब पेड से कर रहे हैं, फ्री से कर रहे हैं, वो सारे मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे क्या करने वाले हैं आप। लेकिन मेरा बताने का फ़र्ज़ है आपको, फ्री सोर्स भी और पेड सोर्स भी, ठीक है, मैथ के लिए। लेकिन मैथ के लिए टीचर ज़रूरी है, चाहे आप पेड पढ़ें चाहे फ्री पढ़ें, ठीक है। एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है मैथ में, क्योंकि वो आपको अप्रोच बताता है कि क्वेश्चन को आपको टैकल कैसे करना है कम टाइम में। अब वो आप खुद से नहीं कर सकते, क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं लेकिन टाइम मैनेज आप खुद से नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हो गया ये सारी चीज़। अब अगली बात करते हैं कि अगर आपने मैथ कहीं से कर लिया या फिर करने वाले, उसको प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपने कोर्स ले लिया है तो मैं तो यही आपको राय दूंगी कि अगर आपने किसी का कोर्स है, जैसे आपने राकेश यादव सर का कोर्स लिया है, तो आप उन्हीं के नोट्स से प्रैक्टिस करें। अगर आपको ज़्यादा बोरियत लगता है PDF देखने में या आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो उसी टीचर की बुक लें। जैसे कि अभी मेरे पास है नहीं, राकेश यादव सर की 7300 की बुक है, उससे जब मैंने जो कोर्स लिया था उनका, तो मैंने उसी से प्रैक्टिस की थी, ठीक है। और जैसे कि ये क्लास नोट्स आते हैं, मैं भी आपको बताऊँ कुछ किताबें, देखो जैसे क्लास नोट्स है एडवांस के, ये राकेश यादव सर के एडवांस के क्लास नोट्स हैं, तो बाइलिंगुअल आते हैं। और आप इसमें क्या है ना, अगर आपका एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ आती है और 6 महीने या 4 महीने के अंदर है, आप ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप अपने हाथ से नोट्स बनाने बैठ जाओ। बहुत टाइम खर्च होगा। आपके देखते हैं कि जो बच्चे शुरू में तैयारी करते हैं, मतलब कहते हैं कि 4 महीने 5 महीने में हमने टॉप कर लिया, तो वो एग्ज़ाम ऐसे ही टॉप नहीं कर सकते। वो टॉप जब भी करते हैं जब वो स्मार्ट अप्रोच लेके चलते हैं, यानी कि वो जब हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हम टीचर से अच्छे नोट्स तो नहीं बना सकते ना, जब उनकी बहुत सारी चीज़ें बना के हम दे रहे हैं, बस हमारा काम है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना उन चीज़ों को। तो मैं, अगर आप खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं खरीद सकते, खुद से बनाते हैं तो और भी अच्छा। अगर आपके पास एक साल का टाइम है, 1.5 साल का टाइम है, तो आपको नोट्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना टीचर क्लास में करा रहे हैं वो सारा कोर्स कवर कर लें, वो सारा, और बस एक 7300 की बुक है इन सर की, उसको खरीद के आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर
ये तो रही पेड की बात। और ये ज़रूरी नहीं आप राकेश सर का ही, कहीं ना और भी टीचर हैं, गगन सर हैं, नाम बहुत सारे हैं जो मैथ में बहुत अच्छे टीचर हैं। आप आदित्य सर हैं, और अभिषेक सर, क्या नाम है उनका, जो अभिनय सर हैं मैथ के। तो ये सारे टीचर हैं, तो आप इनमें से जिसका आपको मेथड अच्छा लगे उनके कोर्स खरीद। और आदित्य रंजन सर का भी अगर पेड खरीदना चाहें तो पेड खरीद सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर अपडेट वर्जन लेना चाहते हैं तो। लेकिन जिससे कोर्स खरीदें, किताबें उसकी ही यूज़ करें, नोट्स उसकी ही यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अब बात रही कि अगर आपको थोड़ा मैथ सही है आपकी, आपने कहीं से कर ली है फ्री में, जैसे मैंने आपको बताया आदित्य रंजन सर से फ्री में कर लिया आपने, तो अगर आपको बुक चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो किरण की बुक अच्छी है, किरण पब्लिकेशन की। अगर प्रैक्टिस के लिए अगर आपको चाहिए तो उसमें टाइप वाइज, चैप्टर वाइज वो अच्छी है, ठीक है। अदरवाइज जिससे आप कर रहे हैं उसके नोट्स बनाइए, और उसकी अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसी पब्लिकेशन की बुक से प्रैक्टिस करिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया, अगर राकेश सर यादव का आपने लिया है कोर्स तो 7300 वाली ये बुक ले सकते हैं, ठीक है। ये मैथ में ये सारी चीज़ें हो गई। और मैथ को पढ़ना कैसे है, कैसे तैयारी करनी है, तो वो आपको मैं जो रेगुलर जो सीरीज चल रही है उसमें मैं बताती चलती हूँ, उसमें कोई आपका कन्फ्यूजन नहीं रहता होगा। और रहे तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई इन बुक की बात। अब आते हैं लूसेंट पे, जो जीएस में मैंने आपको बताई थी, ठीक है। लूसेंट से ही मैं आज आपको सीरीज़ शामिल की है मैं लूसेंट में, और उसमें एक एक पेज में आपको बताती हूँ कहाँ से क्या पढ़ना है। अब कई बच्चों को ना ये डाउट है कि लूसेंट जो है क्या स्टेट लेवल की सही है या एसएससी के लिए इनफ है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जैसे जो लूसेंट बुक है ना, बुक चाहे लूसेंट हो या कोई भी बुक हो, कोई भी बुक 100% कवर नहीं कराती है, क्योंकि जीएस अपने आप में इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि अगर हम उसके लिए सारी पीसीएस यूपीएससी की बुक भी अगर इकट्ठी कर लेना तब भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। लेकिन क्या है ना, एग्जाम में आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो जीएस में फुल मार्क्स लाया हो। लेकिन हमें पता है करना क्या होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना पड़ता है। तो जो लूसेंट, ये मैं दिखाऊँगा अभी आपको, लूसेंट की जो नई बिल्कुल अपडेट मतलब ना ये वाली जो बुक है ये, तो लूसेंट में क्या है ना कि जैसे अभी ये किताब है, अब बिल्कुल इसमें इस सारी चीज़ों को जो कंपटीशन में अभी चल रही है ना, क्योंकि ये बहुत पुरानी बुक है, बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, ये माना हुआ है, बच्चे ज़्यादातर इसी से तैयारी करते हैं, तो ये 80% आपका सिलेबस कवर करा देता है। आप बिल्कुल गो थ्रू उन सारी चीज़ों से हो जाते हो। और ये अभी इन्होंने 2025-26 के हिसाब से, देखो ये 18वां संस्करण 2025 का है, इन्होंने कुछ चीज़ें मैंने देखी अपडेट भी की हैं। पहले से किताब ये मोटी भी हो गई है और ये जेन्युइन है, ये इसलिए मैंने आपको बताई है, मैंने शुरू से तैयारी इसी से की है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये बुक ज़्यादा अच्छी है अगर आपको कहीं नहीं भटकना है। और सबसे मेन चीज़ जो ज़्यादातर सभी कहते हैं और मैं भी एक बार, कि अपने जो सोर्स है ना या किताबें जो भी आप लो लिमिटेड रखना। एक सब्जेक्ट को 4-4 किताबों से मत पढ़ना, जबकि एक ही किताब को 4 बार पढ़ना, ये सब ने बोला है और ये वाकई में सच भी है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने किसी ने बताई कि पिनाकल के ले लो, किसी ने किरण का बता दिया, किसी ने घटना चक्र बता दिया, किसी ने लूसेंट बता दिया, आपने चारों ले आए, थोड़ी थोड़ी सब पढ़ रहे हैं, तो ना आप इस लूसेंट के हो गए ना घटना चक्र के। इसलिए एक ही किताब लें, ठीक है। अगर आपके पास कोई और किताब पहले से है और वो अच्छी है, आपको लग रहा है कि उससे क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं खरीदी है, अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से लूसेंट सबसे बेटर है। और इसमें जैसे कुछ चीज़ें जैसे करंट अफेयर है या 2-4% चीज़ें और हैं जो रह जाती हैं, तो आप उनको क्या है ना, किसी अच्छे टीचर से जो यूट्यूब पे हैं, जैसे कि परमार सर हैं, सबसे बेस्ट है परमार सर आज के टाइम में, और जैसे कुमार गौरव सर है, करंट अफेयर पढ़ाते हैं। आप उनसे जो बचे हुए टॉपिक है ना, एक वीडियो रोज़ देखोगे आप 15 मिनट की 10 मिनट की, तो कवर कर सकते हो। तो सबसे अच्छा है कि किताब से पढ़ें, तो किताब ये सबसे बेस्ट है आपके लिए लूसेंट, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और बात रही दूसरी कि किसी किसी बच्चों को ये है कि नहीं हमें यूट्यूब से पढ़ना है या फिर जीएस हमें पूरी अच्छे से कवर करनी है या वो है, तो आप परमार सर का भी पेड बैच है, एक फ्री में भी है, ये 4.0 करके कोई बैच चला है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, दोनों मीडियम वालों के लिए। तो आप इसको देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो खरीद सकते हैं। मुझे लग रहा है शायद फ्री है, अभी तक तो क्लासें पड़ी हुई हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। मतलब परमार सर सबसे बेस्ट है अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए समझ में आ रहा है, तो आप ये बिल्कुल कोई डाउट है ही नहीं इन पर। एसएससी के क्षेत्र में तो ये सबसे बेस्ट टीचर है इस टाइम। वैसे और भी कई सारे हैं टीचर जो अच्छे हैं, और जैसे कि खान सर हैं, कुछ बच्चे खान सर से पढ़ते हैं, लेकिन उनका थोड़ा दूसरे साइड है, तो आप देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से जीएस के लिए अगर किताब से पढ़ेंगे तो भटकाव कम होता है, ये मेरे मानना ही है। अगर लूसेंट से पढ़ेंगे ना, आपको तो ज़्यादा चीज़ें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब अगली बात आ जाती है रीजनिंग पे। तो रीजनिंग पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि रीजनिंग में आपको
कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि जब रीजनिंग की किताब खोलेंगे ना आप, तो 50% चीज़ें पाएंगे कि आप पे आती हैं, आप खुद कर लेंगे। बस थोड़ा दिक्कत होता है कि उनको ट्रिक वाइज या जल्दी कैसे करें, कुछ मेथड होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, वो टीचर ही बता सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बताई आपको, जो टॉपिक ज़्यादा देर में हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो एक पीयूष वासड़े सर हैं, उसके कैरियर बिल के, उनकी पूरी फ्री प्ले लिस्ट पड़ी हुई है PDF, वो बहुत सारी वो है, हर टॉपिक पर ही आप उन्हें देख सकते हैं। और दूसरे कमल छाबड़ा सर है, वो बहुत बेस्ट टीचर है कमल छाबड़ा सर, मतलब दोनों टीचर ही अच्छे हैं। बस ये आपके ऊपर है कि आपको किसका मेथड समझ में आता है। तो आप इन दोनों की प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। और जो बिल्कुल बच्चा बिगिनर है, जिसने कभी रीजनिंग का नाम नहीं सुना है, अभी शुरुआत में कंपटीशन में आया है या टाइम ज़्यादा लगता है आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करने में, तो आप भी देख सकते हैं इसको। ये बेस्ट टीचर है दोनों, पीयूष वासड़े सर और कमल छाबड़ा सर, ठीक है। और बात रहे बुक की, हमें प्रैक्टिस करनी है, और ये बुक की तो ज़रूरत है, क्योंकि आप कहाँ तक भटकोगे, कहाँ तक। तो बुक रीजनिंग की तो ले ही लो, और अगर नहीं लेना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक पे एक पास आता है, उस पर शायद मुझे लगता है 1 साल का 300 कुछ का पास आता है, उससे खरीदो। उस पर बहुत सारे टेस्ट देने को मिलेंगे आपको, रीजनिंग के बहुत सारे हैं, कोई कमी नहीं है उस पर। तो आप उस पर मॉक दे सकते हैं, रीजनिंग के अलग से सेक्शनल मॉक दे सकते हैं, तो वो बहुत सबसे बेस्ट है। तो ये ले सकते हैं। और पीयूष मास्टर सर की, जैसे मेरे पास एक बुक है, मैं बताऊँ आपको रीजनिंग की, ये रीजनिंग की बुक है। तो जैसे इसमें ना क्या है, बुक मेरे पास है ये, आप जैसे आप सीरीज कर रहे थे, ठीक है, मैं अभी आपको बताऊँ सीरीज के क्वेश्चन, जैसे ये है, ठीक है, 39, जैसे कोडिंग ये है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, अब कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, लेकिन ना इतने अच्छे तो समझ में नहीं आते जितना अच्छा टीचर समझा देगा। लेकिन अगर हाँ करना चाहें तो हम इसे खुद कर सकते हैं, रीजनिंग में ऐसा कोई नहीं है। पर कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये, कोर्स पेड मत लेना, पेड की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो पहले वाले जो टॉपिक है कोडिंग, इसमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं, इसमें तो फिर भी अच्छे खासे हैं, कुछ 182 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास किसी की पुरानी होगी तो उसको ले लेना, आपको इस बुक को नहीं मत लेना, पीयूष मास्टर सर की जो रीजनिंग की बुक, इसको नहीं मत लेना। अगर आपको नहीं लेनी है तो अभी मैंने सुना है कि पिनाकल की बुक अच्छी है, वो भी आप एक बार देख के लेना, ठीक है। पिनाकल की बुक वैसे सही है प्रैक्टिस के लिए। और एक किरण की, मतलब जब भी आप जिस दुकान से खरीदने जाएं, एक बार दोनों बुक उनसे पूछ के पिनाकल की निकलवा लेना और किरण की। और रीजनिंग में जिसके क्वेश्चन ज़्यादा हों वो आप देख लेना। अदरवाइज़ अगर आपको यह है कि सॉरी करके देना है, तो मैं अगली एक शॉर्ट्स में डाल दूँगी दोनों बुक को देखने के बाद कि कौन सी बुक ज़्यादा बेटर है, कौन सी बुक अच्छी है, तो आप वो वाली बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो आप चारों सब्जेक्ट आपके कवर हो चुके हैं, इंग्लिश, मैथ, GS और रीजनिंग। और कोई भी डाउट हो आपका, और अब जैसे हाँ एक चीज़ और, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि स्टेट लेवल की तैयारी करो, तो इससे हिंदी वगैरह की भी किसी को अगर बुक है तो सबसे बेस्ट है, सबको पता है ये बुक है, देखो आदित्य पब्लिकेशन की है, सामान्य हिंदी। इससे बेस्ट, मतलब ये किसी भी एग्जाम की तैयारी आप PCS तक की कर रहे हो तो इससे कवर हो जाता है, ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको ले सकते हैं, सामान्य हिंदी की, अगर आपकी सिलेबस में है तो। वैसे SSC वालों की तो हिंदी आती नहीं है, तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बुक आपके हैं। और कोई जैसे टॉपिक कोई छूट गया हो, मुझे ध्यान नहीं रहा हो, या कोई और जैसे किताब या किसी चीज़ के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अदरवाइज़ जैसे किसी, मतलब जो बच्चे थे कह रहे बुक कैब के, हम बुक कैब कहाँ से पढ़ें, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो ये है रानी मैम की वो लिस्ट पड़ी हुई है, ये पढ़ सकते हैं। और आपको किताब से पढ़नी है तो पहले सिर्फ आप ये MB पब्लिकेशन लीजिए, इसमें देखिए पीछे वो सारी याद कीजिए, और जब वो सब याद हो जाए उसके बाद आप ब्लैक बुक लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बुक है, आप शुरू में बोर हो जाएंगे। और जैसे जैसे मैंने बताया है, मेरी सीरीज़ के साथ कंटिन्यू रहिए, तो कोई चीज़ छूटेगी नहीं आपकी। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कि मैं कहाँ पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, तो ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको, आप एक तरफ से करते चले जाइए। और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हो गई बुक की। और आपको टीचरों की मतलब पूछना कि कौन से बेस्ट टीचर हैं और कोर्स। और देखो एक चीज़ और, जो बच्चे बिगनर हैं उनकी तो मैं मतलब कह नहीं सकते, लेकिन जैसे चाहता जो थोड़ा बहुत पीछे, जिन्होंने 4-5 महीने 2-3 महीने तैयारी कर ली, उनको इतना समझ में आ गया होगा कि मैथ में तो मैं खुद आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, मैथ में बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। क्योंकि मैथ हम जैसे इंटर हाई स्कूल में होते हैं, हमें लगता है यार हम सवाल कर लेते हैं, हमारी मैथ अच्छी है। उस मैथ में और इस कंपटीशन की मैथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। और वो फ़र्क होता है टाइम मैनेजमेंट का, एक्यूरेसी का, वो हम नहीं बना पाते अपने खुद से, वो टीचर ही बनवा सकते हैं। तो इसलिए आप इसको तो जितना हो सके ना टीचर से कोशिश करना, चाहे कहीं ऑफलाइन में पढ़ो आप, और चाहे आप आदित्य रंजन सर से पढ़ो, या फिर पेड लो, चाहे गगन सर का, चाहे अवनेश सर का, चाहे राकेश सर का, किसी का भी आप पेड लो, जिसका आपको मेथड समझ में आ जाए। और फिर एक ही टीचर पर रहना, उसी पर भरोसा करना, पूरा कोर्स उसी से करना, और फिर जैसे जैसे वो बताएं सारी चीज़ें वैसे करना। आप देखना बिल्कुल आप में बिल्कुल इंप्रूवमेंट होगा, और आपका 6 महीने के अंदर कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिस एग्जाम को आप नहीं निकाल सकते। बस एक बार कंटिन्यूटी के साथ ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेना, कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। और
बकाया चैनल से जुड़े रहिए। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।